बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। आइए हम रामायण की इस अथाह सागर में गोती लगाते हुए बालकांड के दोहा नंबर 140 से 145 तक अर्थ सहित श्रवण करते हैं और प्रभु का गान करते हैं। आइए प्रभु के चरणों में। सुर नर मुनि को नाही, जहि न मोह माया प्रबल। अस विचारि मन माही, भजी महामाया पति। अपर हेतु सुनु सैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जहि कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेसा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहिहूँ बौरानी। अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रम रुझहारी। लीला कीन जो तेहि अवतारा, सो सब कही हूँ मति अनुसारा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरने बिसकेतु, सो अवतार भयउ जेहि हेतु। सो मैं तुम सन कहूँ सबु, सुन मुनीस मन लाई। राम कथा कलिमल हरणी, मंगल करणी सुहाई। आइए इसका भावार्थ है, देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी यानी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित यानी अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहता हूं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, अभी कथा याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को सुना रहे हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की कथा है। कहते कि हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर ऋषिकेत शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। कहते हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूं, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। आइए फिर चलते हैं। स्वयंभुव मनुअरु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिनके लीका। निपउ उत्तान पाद सुततासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुततासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत काही, वेद पुराण प्रशंसई जाही। देवहूति पुनिता सुकुमारी, जो मुनि कर दम कै प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जरठ धर्म जही कपिल कृपाला। सांख्य शास्त्र जिन
प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीन बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। कोई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बसो दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु। आगे स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कर्दम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपाल भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु ने अपने समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा यानी रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। आगे फिर कहते हैं, पर बस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गमन बन कीन्हा। तीरथ बरनय मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बसई तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, कहीं हरसि चलु मनु राजा। पंथ जात मुनि सिद्ध समाजा, कहीं हरसि चलु मनु राजा। पंथ जात सोहहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। पहुँचे जाय धेनु मति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर निमिष जानी। जहाँ तहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनि न सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरहु दंपति मन अति लाग। तात्पर्य है, तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। वहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजा से जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहां जहां सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वो मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण किए थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे और द्वादश मंत्र यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहि आहार सात फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। पुर अभिलाष निरंतर होई, देखिय नयन परम प्रभु
सोई, अगुण अखंड अनंत अनादि, जहि चिंतहि परमारथ बादी। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। ऐसे प्रभु सेवक बस अहि, भगत हेतु लीला तनु गही। जो यह बचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमार पूजी अभिलाषा। यही विधि बीते हर्ष कट, सहस्र बारी आहार। संबत सहस्र सहस्र पुनि, रहे समीर आधार। आगे भगवान कहते हैं, वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं, और परमार्थवादी यानी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, जिन्होंने वेद में नेति नेति जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं, यों जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के बस में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है, तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। बरस सहस दस त्याग्यों सोऊ, ठाढ़े रहे एक पद दोऊ। विधि हरिहर तप देखिया पारा, मनु समीप आए बहु बारा। मागहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, तदपि मनागमन ही नहीं पीरा। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस निपरानी। मागु मागु बर भय नभ बानी, परम गभीर कृपा मित सानी। मितक जियावनि गिरा सुहाई, श्रवण रंध हुई उर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत, प्रेम नहीं दे समात। आगे प्रभु कहते हैं, 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर पर खड़े रहे। उनका अपार तप कर ब्रह्म विष्णु और शिव जी कई बार मुनि के पास आए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ए परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी की डिगाए नहीं डिगे। यद्यप उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाली तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपारूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों में होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हिष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हों। इस प्रकार प्रभु का ये कथा है। बाकी शेष अगले भाग में। जय श्री राम।